मैं ओरछा से आया हूं, आप सबको पता है। बरुआ सागर का जो विस्तार है, जो स्थापना है, वो भी ओरछा के राजा उदित राज जी ने ही प्रारंभ कर किया और किला का निर्माण कराया। ओरछा में एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वहां पर चंद्रशेखर आजाद जी बाल हनुमान के मंदिर में पुजारी बनकर के लगभग 3 वर्ष तक, पौने 3 वर्ष तक वहां रहे। सातार का अगर आप लोगों ने दर्शन किया हो, मैं वहीं से आपको पंक्तियां सुनाता हूं। कौन लोग होते हैं जो धरती पर असाधारण काम करते हैं पांडे जी। मैं आपको ओरछा में जो चंद्रशेखर आजाद जी का स्थान है, वहां पर एक बाल हनुमान का मंदिर है। आज भगवान का बिहार है। 4 पंक्तियां मैं भूमिका में पढ़ता हूं कि वैसे तो इस धरती पर दिनमान से बढ़कर कोई नहीं, वैसे तो इस धरती पर दिनमान से बढ़कर कोई नहीं, पर दिनकर भी कहते हैं हनुमान से बढ़कर कोई नहीं। और तालियां कमजोर है, आपकी तालियों का घनत्व और बढ़ाना पड़ेगा, मुझे इससे ज्यादा की आदत है। पर दिनकर भी कहते हैं हनुमान से बढ़कर कोई नहीं। और देखो, मैंने तो कहा था कि एक बार विमान निकल जाए, इसके बाद हम प्रारंभ करेंगे, जब लौट करके लोग आएंगे उस समय। लेकिन पांडे जी की इच्छा थी कि पहले ही कर दिया जाए, तो मैं जैसा भी है चाचा कर शुरू करता हूं। निकल जाएंगे तो अच्छा रहेगा। हनुमान अवतार बताए जाते हैं शिवशंकर का, हनुमान अवतार बताए जाते हैं शिवशंकर का। चंद्रशेखर भी वेश बदलकर रहते थे हरिशंकर का। चंद्रशेखर भी नाम एक है वैसे भोले बाबा का। हनुमान सा रूप वही हो जैसे भोले बाबा का। एक दूजे की उपमा के उपमान दिखाई देते हैं, मुझको तो शेखर में भी हनुमान दिखाई देते हैं। कैसे दिखते हैं आशीष भाई साहब हनुमान? दोनों अतुलित बलशाली हैं। आप देखना, एक तरफ चंद्रशेखर आजाद जी को मैं एक विशेष कविता की भूमिका में सुना रहा हूं। पिताजी का चित्र लगा है, वो यहां पर उपस्थित होंगे, उनकी परंपरा है। और मैं आज परम पिता के बारे में कविता आप सबको सुनाने जा रहा हूं। परम पिता भगवान श्री राम है, पार ब्रह्म में उनकी नगरी से आपके मध्य में हूं, इसलिए उस कविता की भूमिका में सुना रहा हूं कि मुझको तो शेखर में भी हनुमान दिखाई देते हैं। दोनों अतुलित बलशाली हैं, दोनों ही ब्रह्मचारी हैं, दोनों धरती माता के एक रूप के सेवाधारी हैं। हनुमान जी राम सिया के सुत समान अवतारी थे। शेखर जी की मां जगरानी, पिता सीताराम तिवारी थे। हनुमान शेखर जी की मां जगरानी, पिता सीताराम तिवारी थे। भाई साहब, हमने कौन सी पंक्ति पढ़ी? कौन सी पढ़ी? आप भी समय खराब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, दोस्तों नहीं लो बातें तो कल भी हो जाना है। 10 मिनट चाहने बस, और 10 मिनट आप मुझे दे दो, मैं 10 मिनट पूरे मन से दे दो। मैं आपको पूरे 10 मिनट अपने मन के देना चाहता हूं। और मुझे तो पता भी नहीं था मुझे कविता सुनानी है। मैं आया तो मुझे पांडे जी ने कहा था हमारे ऐसा दरवाजे से विमान निकलते हैं, मेरी इच्छा है कि आप रहें। मैं रहा। शाम को उन्होंने एक मैसेज भेजा मुझे कि आज काव्य पाठ करेंगे, तो मुझे पता चला कि मुझे काव्य पाठ करना है। बाहर आकर देखा तो यहाँ पर बुला दिया, इसलिए मैं भी उन्हीं की योजना से आया हूँ। आप भी उनके आग्रह पर हैं। एक बार मुझे मन देना, मैं कविता आपसे जुड़ना चाहता हूँ कि हनुमान अवतार बताए जाते हैं शिवशंकर का। चंद्रशेखर भी वेश बदल कर रहते थे हरिशंकर का। चंद्रशेखर भी नाम एक है वैसे भोले बाबा का। हनुमान सा रूप वही हो जैसे भोले बाबा का। एक दूजे की उपमा के उपमान दिखाई देते हैं, मुझको तो शेखर में भी हनुमान दिखाई देते हैं। दोनों अतुलित बलशाली हैं, दोनों ही ब्रह्मचारी हैं, दोनों धरती माता के एक रूप के सेवाधारी हैं। हनुमान जी राम सिया के सुत समान अवतारी थे। शेखर जी की मां जगरानी, पिता सीताराम तिवारी थे। हनुमान ने बाल समय में गर्भानु को खाया था, तो शेखर ने भी अंग्रेजी सत्ता का सूर्य डुबाया था। और ये भी देखो रही है रचना कैसी भाग्य विधाता की। एक ने मुक्ति सीता जी की, सीता जी कौन है? भूमिजा। एक ने मुक्ति सीता जी की, एक ने भारत माता की। एक ने मुक्ति सीता जी की, एक ने भारत माता की। हनुमान जी ने प्रयाग में ही कलयुग विश्राम लिया। लेटे हनुमान का मंदिर प्रयाग में है। हनुमान जी ने प्रयाग में ही कलयुग विश्राम लिया। शेखर जी ने भी प्रयाग में अंतिम क्षण तक काम किया। इसीलिए मुझको लगता
यह रूप ना कोई दूजा है, इस धरती पर हनुमान ने हनुमान को पूजा है। इस धरती पर उस मंदिर में हनुमान ने हनुमान को पूजा है। इसलिए मैं उन लोगों को कहता हूं जो ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति कुर्सी से चला जाएगा तो तुम्हें कौन बचाएगा। एक नेता ने कहा हैदराबाद के कि हमारी आबादी इतनी बढ़ गई है और इतनी और हो जाएगी तो हम ऐसा कर देंगे। सनातन संस्कृति के एक बुंदेलखंड के बेटे ने जो उत्तर दिया हैदराबाद जाकर के, मुझे आप सब सनातनी जो एक बड़े पर्व को मना रहे उनके हस्ताक्षर उस पंक्ति पर कराने हैं। मैंने कहा कि 3 घटनाएं याद कर लेना। बाबा तुलसी को गिरफ्तार करके जब अकबर ने कहा कि इसको जेल में डालने से पहले तो कहा कि हमारे दरबार के मनसबदार बन जाओ। दादा, जब बाबा ने मना कर दिया कि हम चाकर रघुवीर के लिखो पटो दरबार, तुलसी अब का होएंगे नर के मनसबदार, तो बोले हमारी अवज्ञा कर रहा है, इसको गिरफ्तार कर लो। कौन बचाता? अकबर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं था। नौजवान पीढ़ी सुनना, बाबा ने हनुमान चालीसा लिखा, 2.5 लाख की सेना ने आगरा में आक्रमण किया, कोई दरवाजा नहीं खोल सका। अकबर ने मंत्रियों से पूछा क्या करें? बोले जिसको गिरफ्तार किया उसको ससम्मान छोड़ दो, तब तक आगरा में कोई कुछ नहीं कर पाएगा। दूसरी घटना सेतु बंधन की आप सबको पूर्व में पता ही है। और तीसरी घटना हनुमानगढ़ गढ़ी पर जब आतंकवादियों ने बम लगा दिए, 3 बम तो हमारे एटीएस ने डिफ्यूज कर दिए, 4था बम किसी को मिल नहीं रहा था। थोड़ी देर में देखा कि मंदिर की मुडेर पे कोई पकड़े बैठा है और उसने वही तार खींच दिया जिस तार को खींचने के लिए पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। अब ये 3 घटनाएं आपके सामने, लोगों के मन में जाले हैं कि हमारी संख्या बढ़ गई है। तो मैं 4 पंक्तियों के उत्तर देना चाहता हूं, आपकी तालियां बताएं कि हैदराबाद में मैंने ठीक उत्तर दिया। मैंने कहा कि रहने वाले गिरिकंदरा के अंदर भी लड़ जाते हैं, रहने वाले गिरिकंदरा के अंदर भी लड़ जाते हैं, आतुर होकर ये धरती और अंबर भी लड़ जाते हैं, संख्या बल पर धर्म मिटाने के मंसूबे काले सुन, यहां धर्म की रक्षा हेतु बंदर भी लड़ जाते हैं, यहां धर्म की रक्षा हेतु। और 4 पंक्तियां और कहीं विज्ञान के आधार पर कि जिस लोक में जन्मोगे उस लोक में मर जाओगे, शोक का कारण बनोगे शोक में मर जाओगे, प्रकृति का भी कायदा है उसका भी कुछ न्याय है, थोक में जन्मोगे जो तो थोक में। तालियां कमजोर है आपकी, इतने में तो आदमी की हिम्मत टूट सकती। मैं जो भी बात बोलता हूं विज्ञान के आधार पर बोलता हूं, तथ्य के आधार पर बोलता हूं। और मैं ब्राह्मण का बालक हूं, मैंने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया है, रामचरितमानस को प्रतिदिन पढ़ता हूं। किसी भी पुराण में, ग्रंथ में, उपनिषद में कहीं नहीं लिखा कि माइक वाला ताली नहीं बजाएगा। तुम भी बजाओ, समझ में आए तो बजाओ। काम कम लोग हैं इसलिए सबको बजानी है, जो खड़े लोग हैं उनसे भी निवेदन है आप भी कोशिश करिएगा। मैं एक कविता आपको सुनाता हूं, भगवान श्री राम के दरबार से आया हूं। राम जी की कथा 9 दिन 10 दिन की 7 दिन की आपने सुनी होगी। मैं 15 मिनट में भगवान श्री राम की कथा आपको सुनाने की कोशिश करता हूं। मेरी कथा में थोड़ा सा प्रेरणा की चर्चा है। मैं कथा के अंदर प्रवेश नहीं करूंगा, मैं कथा क्यों हुई बस उस पर आपको 15 मिनट में पूरी कथा सुनाऊंगा। एक बार तालियां बजाइए। और आज भगवान के बिहार के अवसर पर एक छोटी सी राम कथा सुनाने का मुझे आदेश करिए। हम सदियों से सुनते आए गाथा, पांडे जी आपसे भी निवेदन है, आप पधार जाएंगे थोड़ी देर के लिए तो मुझे अच्छा लगेगा। हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम नाम की, भव सागर की वैतरणी उस 2 अक्षर के नाम की। ऐसा अद्भुत अनुपम नाम संसार की किसी भी भाषा में है ही नहीं जैसा हमारे प्रभु का नाम है राम। एक बार कहो, आप भाषा विज्ञान के किसी व्यक्ति से मिल लेना और पूछना कि ऐसा कोई नाम है जिसकी आवृत्ति बदलने पर जिसका अर्थ बदल जाता हो। एक बार कहो राम तो किसी का नाम हो सकता है, संबोधन है। 2 बार कहो बाबूजी राम राम तो अभिवादन है। 3 बार किसी घटना पर निकल जाता है राम 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 तो संवेदना है। बार बार कहो तो संकीर्तन है, कहते रहो तो साधना है। साधना की निरंतरता हो जाए तो सिद्धि है, और राम नाम की सिद्धि जिसे मिल जाए उसके जिंदगी की सार्थकता है। प्रातः हुई, अब तालियों के घनत्व को और बढ़ाना, प्रातः हुई तो राम राम, दिन बढ़ा तो जय श्री राम, उत्साह आया तो जय जय श्री राम,
अज्ञानता आ गई तो राम जाने, लज्जा आ गई तो हाय राम। कुछ मिल गया तो राम की इच्छा, कुछ छिन गया, कुछ मिल गया तो राम की कृपा, कुछ छिन गया तो राम की इच्छा, और जीवन पूरा हो गया तो राम का नाम सत्य। ये राम से राम की यात्रा है, उस यात्रा पर मैं आपको ले चल रहा हूं कि हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम। मैं दादी के सामने, मेरी पूज्य दादी बैठी हैं, मैं दादी के सामने पहली बार कुछ बोल रहा हूं, मुझे थोड़ा सा भावुक हूं, लेकिन आप सबके सामने सुनाता हूं। हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम नाम की, भव सागर की वैतरणी उस 2 अक्षर के नाम की। 4 वेद का सार वही है, वो जीवन रस गीता है। मन में लक्ष्य लिए लक्ष्मण है, भक्ति स्वरूपा सीता है। 3 लोक और 10 दिशाएं, महिमा सारे वर्णों में। अतुलित बल के धाम विराजे हनुमान जी चरणों में। प्रभु ने कैसे की लीलाएं वो तो सबने जानी है, लेकिन हम क्या सीखें उनसे, बात मुझे बतलानी है। प्रश्न खड़ा है दशरथ घर ही क्यों आए थे राम जी। प्रश्न खड़ा है दशरथ घर ही क्यों आए थे राम जी। प्रश्न खड़ा है शबरी जूठन क्यों खाए थे राम जी। इसलिए कि हम अपने किसी जाति, अपने हिंदू भाई को अस्पृश्य माने, छुआछूत माने। राम जी कहते हैं जाति भेदो ना ग्राहो शानम नयम भिन्नता। मैं किसी भी प्रकार के भेदभाव को जातिगत, और हमारा तो मनुस्मृति कहती है गलत पढ़ाया गया और गलत बताया जा रहा है। जन्म तो जायते शूद्रा गुण कर्म विभाग सा। जन्म से तो सब एक जैसे पैदा होते हैं, गुण और कर्म के आधार पर वर्गीकरण होता है। और मेरे युवान भाई बैठे हैं, सोशल मीडिया बहुत बांटेगी हम और आपको, पर ध्यान रखना जाति सिर्फ आर्थिक वर्गीकरण है, रोजगार का वर्गीकरण है कि किसको कौन सा काम करने में सुविधा है वो वैसा काम करे। और सनातन धर्म सबको स्वतंत्रता देता है, वह किसी भी कर्म जाति के में पैदा होकर के किसी भी जाति का कर्म कर सकता है, बशर्ते उसकी योग्यता को उसे हासिल करना पड़ेगा। और केवल एक अधिकार केवल मंदिर के पुजारी को नहीं है, एक अधिकार हर उस व्यक्ति को है जो अपने जाति कर्म में ढला हुआ है। सोनी का काम वो जितनी अच्छी से कर लेता है, लोहे का काम लोहे वाला जितने अच्छे से कर लेता है, वह केवल एक जातिगत वर्गीकरण है। मैं विषय से अंतर हो रहा हूं, लेकिन बहुत आवश्यक है इस समय ये बात कहना, इसलिए कह दिया कि प्रश्न खड़ा है शबरी जूठन क्यों खाए थे राम जी। प्रश्न खड़ा है सुविधाओं को क्यों ठुकराया राम ने। वन में चलेंगे और नंगे पैर चलेंगे। प्रश्न खड़ा है सुविधाओं को क्यों ठुकराया राम ने। चित्रकूट से दंडक बनपत क्यों अपनाया राम ने। पूरा वनवास, युवा साथी बैठे हैं यहाँ, पूरा वनवास चित्रकूट में कट सकता था, पर्णकुटी वहां डली हुई थी। जैसे तैसे मिली पर्णकुटी छोड़ करके प्रभु दंडकारण्य की तरफ, दक्षिण की तरफ चल दिए, क्योंकि उन्हें पता चला कि यहां पर अत्याचार है, अनाचार है, पाप है, आतंक है। मानो राम जी आपको हमको ये संकेत करना चाहते हो कि समस्याओं से दूर भागने का पथ राम का पथ नहीं है, समस्याओं की ओर भाग करके उन्हें नष्ट कर देने का पथ राम का पथ है। प्रश्न खड़ा है सुविधाओं को क्यों ठुकराया राम ने। चित्रकूट से दंडक बनपत क्यों अपनाया राम ने। उत्तर से दक्षिण तक पैदल क्यों घूमा था राम ने। अवध की माटी को संग लेकर क्यों चूमा था राम ने। अवध की माटी को संग लेकर क्यों चूमा था राम ने। अपने साथ अपनी मिट्टी लेकर के गए। जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरेसी। हमारी मातृभूमि और हमारी मिट्टी, हमारी माँ स्वर्ग से भी ऊंची है, और पिता स्वर्ग से भी ऊंचे हैं, धरती से भी ऊंचे हैं, आसमान से भी ऊंचे हैं। ये भाव राम जी इस धरती को देते हैं, जो चल करके पांडे परिवार तक आता है। और पूज्य पिताजी का वो आज वो वीडियो मैंने देखा, क्या सुंदर, पिताजी को पालकी में बिठा करके पूरा परिवार। यही तत्व राम तत्व है। जहां जहां पर यह तत्व दिखेगा वहां वहां आपको राम दिख जाएंगे, और जहां जहां भाई लड़ते झगड़ते कचहरी में दिखाई देंगे वहीं आपको रावण दिख जाएंगे। तब निवेदन कर रहा हूं, प्रश्न खड़ा है सुविधाओं को क्यों ठुकराया राम ने। चित्रकूट से दंडक बनपत क्यों अपनाया राम ने। उत्तर से दक्षिण तक पैदल क्यों घूमा था राम ने। अवध की माटी को संग लेकर क्यों चूमा था राम ने। प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया। जिस रिश्ते की जो मर्यादा उसको वही प्रबंध दिया। त्रेता में हुए राम जी, और आज तक संसार के सारे रिश्ते जिस दर्पण में देखे जाते हैं उस दर्पण का नाम है राम। पुत्र कैसा, राम जैसा। 2 भाइयों को देखा, कैसा, राम लखन की जोड़ी है। भाई कैसा, राम जैसा। मित्र कैसा, राम जैसा। शिष्य कैसा, राम जैसा। राजा कैसा, अरे बरुआ सागर वालों बोलो, राजा कैसा, राम जैसा। नागरिक कैसा, राम जैसा। भक्त
कैसा, राम जैसा भगवान कैसा। और किसी ने रावण के कान में पूछ लिया शत्रु कैसा, वो भी मरते मरते बोला। अब ये भाई साहब जो हैंडपंप पर अपना पूरा वजन लग के खड़े हैं, इन्होंने ताली नहीं बजाई। ये सोच रहे होंगे कि शत्रु कैसे राम जी हो सकते हैं। मित्र, मेघनाथ के वध के बाद सुलोचना पहुंची। मैं एक तर्क दे रहा हूं। मेघनाथ के वध के बाद दादी सुलोचना पहुंची अपनी सास के पास कि मैं अपने पति के अंतिम दर्शन करना चाहती हूं, पर वो शव आया है, उसका सर नहीं है, क्या करूं। तो मां मंदोदरी ने कहा कि जाओ राम जी के दल के पास होगा, मांग लाओ। बोले मैं सच में चली जाऊं? बोले हाँ, निश्चिंत होकर के चली जाओ, तुम्हारे सम्मान को कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि वो राम का दल है, रावण का नहीं। और गई सुलोचना। इस प्रसंग को राधे श्याम रामायण जी लिखते। सुलोचना खड़ी हो गई, बगल में लक्ष्मण जी खड़े थे राम जी के, जिसने पति को मारा हो वो सती स्त्री सामने। उसने कहा पहले मांगने से पहले मैं लक्ष्मण को बता दूं कि तुमने मेरे पति को नहीं मारा। तो जाकर के उसने कहा कि मैं लक्ष्मण, मेघनाथ लखन का महायुद्ध तो केवल ऊपरी पर्दा था, वास्तव में दो सतियों का सत उस महासमर में लड़ता था। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, उनकी उपस्थिति में कौन है भारतीय स्त्री। वास्तव में दो सतियों का सत उस महासमर में लड़ता था। जो अवधपुरी में बैठी है उस तपसन से रण था मेरा, निजर पति को रक्षित रखूंगी, ये महाकठिन प्रण था मेरा। पर पति तो उसके साथी थे जो पर पत्नी हर लाया है। बस इसी एक दुर्बलता ने मुझको यह दिन दिखलाया है। मैं तो इस ओर अकेली थी, उस ओर साथ में सीता है, इसीलिए प्रमिला से यह रण उर्मिला सती ने जीता है। पति का आकर फिर राम जी की तरफ मुंह किया और फिर बोली कि पति का कर, मैं अपने तर्क के समर्थन में आपको बात पहुंचा रहा हूं कि पति का कर सर से विधा हुआ आकाश मार्ग से आया है, उसने ही पृथ्वी पर लिखकर पति का पता बताया है। मेरी बहुत प्यारी आत्मीय बहन राशि हमारे बीच में आई हैं, वो बुला रही थी लेकिन मैं नहीं पहुंच पाया, तो यहाँ तक आई है, उनका बहुत स्वागत है। कि पति का कर सर से कैसी होती है भारतीय नारी राशि, कि पति का कर सर से विधा हुआ आकाश मार्ग से आया है, उसने ही पृथ्वी पर लिखकर पति का पता बताया है। संकेत उसी का पाकर मैं, संदेश उसी का पाकर मैं, हे राम अपना धन मांग रही तुमसे, दोनों ही कर फैला कर मैं। अब वह व्यक्ति राम जी से शत्रु दल की स्त्री कुछ मांग रही है और राम जिनके चरणों में सारा ब्रह्मांड झुकता है, वह राम उत्तर दे रहे हैं। अगली पंक्ति पर आपको राम जी का रामत्व और एक स्त्री की शक्ति का सतीत्व मिल जाए तो बरुआ सागर के लोगों ऐसी तालियों की ध्वनि मेरे कानों में गूंजना कि कल मैं जहां कहीं शहर में पहुंचूं आपकी तालियां मुझ तक मेरी कानों में बजती रहें। आपके हृदय में मैं प्रभु राम के दर्शन होते हुए देखना चाहता हूं। पतराम जी ने उत्तर दिया, शत्रु दल की स्त्री खड़ी है सामने, हमारे सामने आ जाती तो हम कहते अरे देखो सामने की बगैर विरोधी की घरवाई सामने खड़ी थी, हमारे हाथ जोड़ रही थी, छाती जो है 60 इंच की हो जाए हमारी। लेकिन राम जी क्या कहते हैं, तुमको कर सकता कौन मना, तुम निश्चर कुल की दारा हो। राम उत्तर दे रहे हैं, तुमको कर सकता कौन मना, तुम निश्चर कुल की दारा हो, लंका के मरु जंगल में सुरसर की पावन धारा हो, सत का प्रभाव पड़ता ही है। मैं देखना चाहता हूं किसके हृदय में राम बैठे हैं कि सत का प्रभाव पड़ता ही है, कब किसके रोके रुकता है, तुम इतने ऊंचे पथ पर हो राघव का मस्तक झुकता है। तुम इतने ऊंचे पथ पर हो राघव का मस्तक झुकता है, जो ऐसे झुक जाए वो राम है। इसलिए मैंने कह दिया कि शत्रु भी हो तो वो भी राम ही उसके पर्याय। कैसा शत्रु होना चाहिए यह भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम सिखाते हैं। प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया, जिस रिश्ते की जो मर्यादा उसको वही प्रबंध दिया। क्या इतना कि रावण को यमलोक उन्हें पहुंचाना था, या भक्तों को दिया हुआ कोई उनका वचन पुराना था, पर भक्तों की झोली तो वो पल में ही भर सकते थे। मैं राम जी के जन्म की पंक्ति पढ़ रहा हूं, क्यों हुआ धरती पर राम जी का अवतरण। किसी राक्षस को मारने के लिए हुआ होता तो जैसे हिरण्याकश्यप को मारा, खम्मे से प्रकट होकर के मार के चले जाते। किसी की गोद में आने के लिए होता तो भी लीला करके चले जाते, मानुसैया की तरह। 14,000 वर्ष का जीवन
नारायण ने नर के रूप में बिताया है तो कारण कुछ बड़ा होगा, और वह बड़ा कारण आज के संदर्भ में हम सबको समझने की आवश्यकता है। इसलिए मैं इतनी मेहनत से एक कविता सुना रहा हूं पांडे जी के आग्रह और आदेश पर, कि क्या इतना कि रावण को यमलोक उन्हें पहुंचाना था, या भक्तों को दिया हुआ कोई उनका वचन पुराना था, पर भक्तों की झोली तो वो पल में ही भर सकते थे और सीधे लंका में जाकर रावण वध कर सकते थे। पर भाता है प्रभु को जो वो करके हमें दिखाना था, पर भाता है प्रभु को जो वो करके हमें दिखाना था, क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था, क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था। और कैसे बनते हैं राम? माँ की इच्छा, अंत 5-7-10 पंक्तियां और आपको सुना देता हूं कि माँ की इच्छा थी तो सुंदर सच्चे बनकर प्रकट हुए, 3 लोक के स्वामी थे पर बच्चे बनकर प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तन घनश्यामा, निज आयुध भुजचारी, 4 भुजा में अस्त्र लेकर के प्रकट हुए थे राम जी। पर माता पुनि बोली सौमति डोली, तजऊ तात यह रूपा, क्या करूं मां, क्या करूं मां, कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा, सुन बचन सुजाना रोदन ठाना। मां की एक आज्ञा हुई और तीनों लोकों के नाथ, माता पिता कितने बड़े होते हैं सुनिए, त्रिभुवन नाथ पैदा हुए थे, अस्त्र 4 भुजा नाथ पैदा हुए थे, पर माता पुनि बोली सौमति डोली, तजऊ तात यह रूपा, सुन बचन सुजाना रोदन ठाना। विधाता भी बच्चे की तरह रोदन करने लगे, मानो आपको हमको ये राम जी संकेत कर रहे हो कि आप कितने ही बड़े हो जाना, कितने ही बड़े वक्ता प्रवक्ता कवि अधिकारी मंत्री व्यवसायी प्रधानमंत्री कुछ भी बन जाना, पर माँ और पिता के सामने जब जाना तो बच्चे बन करके जाना। जो लोग माँ बाप के सामने बड़े हो जाते हैं वह जिंदगी में बहुत छोटे हो जाते हैं। माँ की इच्छा थी तो सुंदर सच्चे बनकर प्रकट हुए, 3 लोक के स्वामी थे पर बच्चे बनकर प्रकट हुए। प्रकट हुए तो माता के हित जीने का संकल्प दिया, सब देकर भी सकुचाते हैं माता तुझको अल्प दिया। आशीषों की दिव्य संपदा एकत्रित की राम ने, इसने हन की सौम्य सुधा ही वितरित की नी राम ने। धर्म कर्म की लिए पताका सदा खड़े थे राम जी। राशि धर्म भी और कर्म भी। युवा पीढ़ी को ये बड़ा संकोच है, ये संशय है कि मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर जाएं कि पढ़ाई करें, काम करेंगे तो बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि कर्म करो इससे कुछ नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं मंदिर जाओ ये भी बहुत जरूरी है। राम जी संकेत करते हैं, एक तरफ सेतु बंधन हो रहा है, दूसरे तरफ रामेश्वरम की स्थापना हो रही है, शिव जी का अभिषेक हो रहा है। मानो राम जी मनुष्यता को ये कहना चाहते थे कि जब धर्म के साथ कर्म और कर्म के साथ धर्म, जब दोनों साथ मिलकर के किसी लक्ष्य के लिए लड़ते हैं, किसी लक्ष्य के लिए दौड़ते हैं, तब जाकर के रावण विजय और लंका विजय जैसे बड़े लक्ष्य की प्राप्ति होती है। धर्म कर्म के लिए पताका सदा खड़े थे राम जी, तभी तो हिमगिर के जैसे यथा बड़े थे राम जी। प्रातः काल उठ करके वंदन मात पिता गुरु चरणों में, सौम्यशीलता सदा समाहित हो अपने आचरणों में। गुरुकुल जाकर शिक्षा लेना शिक्षा की मर्यादा है, प्रेम से बढ़कर प्रेम भाई से देखो कितना ज्यादा है। जीवन के हर आयामों का लिया सलीका राम ने, जीवन के हर आयामों का लिया सलीका राम ने। शस्त्र शास्त्र को गुरु कृपा में मन से सीखा राम ने। शस्त्र भी और शास्त्र भी, छोड़ा सब राजपाट छोड़ी सब ठकुराई। आप इस वेशभूषा पे एक तलवार और बगल में लगाए होते ना तो ऐसे लगता महाराज छत्रसाल आ गए फिर से। शस्त्र भी और शास्त्र ली, पर दुर्भाग्य हम लोगों ने शस्त्र त्याग दिए, छोड़ा सब राजपाट। पर राम जी क्या कहते हैं, बरुआ सागर के अच्छे लोगों, राम जी कहते हैं कि छोड़ा सब राजपाट छोड़ी सब ठकुराई। बंधु बांधव छोड़े थे और प्रिय कौशल्या माई, पर कंधे का धनुष ना छोड़ा, ना तरकस ना तीर। धर्म की रक्षा शस्त्र करेंगे सिखा गए रघुवीर, धर्म की रक्षा शास्त्र की रक्षा शस्त्र करेंगे सिखा गए रघुवीर। अब यहीं से विसंगति उठाता हूं, डीजे तो 25 साउंड का है,
26 साउंड का है, 50 साउंड का है। पर साथ में चलने वाले जो अखाड़े चला करते थे हमारी शोभा यात्राओं में, वो कहीं विलुप्त हो गए। इसलिए 2 कौड़ी के डरपोक लोगों की भी हिम्मत हो जाती है कि वह हमारे शोभा यात्राओं पर पत्थर फेंक देते हैं। मैंने डरपोक इसलिए कहा कि सनातनी से गैर सनातनी केवल वही बना जो डरता था। किसी ने कहा था कि हिंदुस्तान हमारे बाप का नहीं है, तुम्हारे बाप का नहीं है। इंदौर से एक आवाज उठी थी तो एक हमारे कवि मित्र ने, पांडे जी, जवाब दिया था कि यह देश सत्य का है, करुणा का है, क्षमा का है। हमने कब कहा कि देश हमारे बाप का है? यह देश हमारी मां का है। और हम दोस्त के लिए दोस्त और दुश्मन के लिए काल होते हैं। युद्ध के मैदान में हम बाप के बेटे नहीं, माई के लाल होते हैं। और सुनो, बोले मेरा बाप का परिचय सुनो। मेरा बाप मजदूर था, किसान था, नौकर था, चाकर था, उद्योगपति था, कुछ भी था, मास्टर था, डॉक्टर था, कुछ भी था। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति कह रहा हूं, आपके तालियां चाहिए मुझे। मेरा बाप मजदूर था, किसान था, डॉक्टर था, नौकर था, चाकर था, कुछ भी था, पर उसके चेहरे पर गर्द नहीं था। मैं आज तक हिंदू हूं क्योंकि मेरा बाप नामर्द नहीं था। मैं आज तक हिंदू हूं, इसलिए हिम्मत हो जाती है। तब शस्त्र शास्त्र को गुरु कृपा में मन से सीखा राम ने। नैया को, भाई साहब अगली पंक्ति पर आपको राम जी के दर्शन हो जाएंगे। कैसे हैं मेरे राम? नैया को विपरीत धार के, नैया को विपरीत धार के खेना खेना सिखलाया। मैं राम जी का भगत हूं तो मैं रात भर रोया ये पंक्ति लिख करके। पता नहीं क्यों, आपको सुन करके कैसा लगेगा मुझे नहीं पता, पर मैं लिख करके रोया था कि नैया को विपरीत धार के खेना खेना सिखलाया। राम का जीवन है जिसने बस देना देना सिखलाया। पाना पाना राम का पथ नहीं है, इसका भी हमारे पास आ जाए, उसका भी हमारे पास आ जाए। तो ऐसे तो लंक रावण करता है, पर अपना भी सब कुछ लुटा दे वो राम करते हैं। राम का जीवन है जिसने बस देना देना सिखलाया। स्वयं प्रतापी होकर पितु का नाम सदा आगे रखा। जोरिपान प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू। मैं दशरथ नंदन राम हूं। और हम कभी सम्मेलनों में जाने लगे, टीवी चैनलों पे आने लगे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ चित्र खिंच गए, बड़े बड़े अखबारों में छप गए, तो अहंकार हो गया। मेरे पिताजी को कौन जानता है? हमारे घर में तो निमंत्रण भी हमारे ही नाम से आते हैं, हमारे पापा को कोई नहीं जानता। पर क्षमा करना, राम जी संकेत करते हैं, तुम कितने भी बड़े हो सकते हो, अपने आप से बड़े हो सकते हो, पर अपने बाप से बड़े नहीं हो सकते। क्योंकि जिस कुल में साक्षात भगवान पैदा हुए, टिप्पणी पर आपके हाथ खुले और उस परंपरा को जो लोग मानते हैं उनके सम्मान में भी हाथ खुले। राम जी कहते हैं कि तुम कितने भी बड़े हो सकते हो, अपने आप से बड़े, पर अपने बाप से बड़े नहीं हो सकते। क्योंकि जिस कुल में साक्षात नारायण पैदा हो गए, वो आज भी रघुवंश के नाम से जाना जाता है, राम वंश के नाम से नहीं। राम वंश के नाम से नहीं जाना जाता। और रावण का खानदान देखोगे तो भले ही वो विश्वा का नाती है, भले ही वो बड़ी कुल परंपरा का एक ऋषि की संतान भी है, लेकिन रावण लंकेश, हम अहम लंकेश। तो जहां जहां लोग अपने आप को अपने बाप से बड़ा समझने लगे, वही रावण हो गए। और जो अपने बाप को अपने से बड़ा हमेशा मानते रहे, अपने कुल परंपरा को बड़ा मानते हैं, वही राम हो जाते हैं। इसलिए ऐसे रामत्व के दर्शन मुझे जिस परिवार में होते हैं, उस परिवार के आमंत्रण पर मैं आप सबके बीच में था। 4-6 पंक्तियां और सुना करके आपसे, और एक पंक्ति किसी ने कहा वो ओरछा हरदौल लाला वाली पंक्तियां मैं सुना करके आपसे विदा लूंगा, क्योंकि आप सब बड़े धैर्य से सुन रहे हैं। जब कोई श्रोता बहुत अच्छे से सुनता है तो मुझे भी दया आ जाती है कि उतना ही सुनाओ जितना वो सुन पाए, क्योंकि पता नहीं कौन आदमी खड़ा हो जाए। हरियाणा में दादा नारनौल एक जगह है, वहां में मैं कविता सुना रहा था, तो एक आदमी लठ लेकर के आ गया। तो मैंने कहा दादाजी कुछ गलती हो गई क्या? बोले नहीं नहीं चौधरी था। बोले नहीं नहीं तू तो पढ़, मैं तो उसे ढूंढ रहा हूं जिसने तुम्हें बुलाया है।
तो ऐसी किसी को समस्या हो जाए तो ये उदय पांडे जी खड़े हैं, इन्होंने मुझे बुलाया है, आप इनसे निपट लेना, मुझसे कुछ मत कहना। हाँ, तो ऐसा नहीं, समस्या तो वहां भी नहीं होगी आपके आशीर्वाद से। स्वयं प्रतापी होकर पितु का नाम सदा आगे रखा, मान बढ़ाया कुल का पर अभिमान सदा त्यागे रखा। नैतिकता की कड़ी कसौटी सदा कसाए राम जी, सिर्फ हृदय में सिया बसाए सदा हमारे राम जी। रिपुओं को उत्तर देते थे सदा शस्त्र संधान से, पर अपनों को बहलाते थे मनुहारी मुस्कान से। धर्म अधर्म के पथ का क्या होता परिणाम बताना था, क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था। मार्ग सदा अंतिम पंक्ति पढ़ रहा हूं पांडे जी। मार्ग सदा पूछा संतों से, आपके संत की तस्वीर लगी है, मैं इतना आनंदित हूं यहां आकर। मैं आज कहीं भी होता मैं इतना प्रसन्न नहीं होता, और मुझे पता है कवि सम्मेलन का मंच नहीं है, वैसी व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन फिर भी मैं डूब करके आपको सुना रहा हूं, क्योंकि मैं यहाँ करके आनंदित हूं। मार्ग सदा पूछा संतों से, यह भी प्रभु की शिक्षा थी। बन जाने का निर्णय लेना, अभी तक जिनको राम जी समझ में ना आए होंगे अब समझ में आ जाएंगे, मेरे नौजवान मित्र खड़े हैं। मार्ग सदा पूछा संतों से, यह भी प्रभु की शिक्षा थी। बन जाने का निर्णय लेना कितनी कड़ी परीक्षा थी। धर्म के पथ से विचलित करने स्वयं धर्म भी आया था। गुरु वशिष्ठ, लौट चलो राम, भरत के प्रेम के आग्रह को समझो। कर्म के पथ से विचलित करने स्वयं कर्म भी आया था। भरत अपना राजमुकुट लेकर के आए थे, प्रभु हम ना करेंगे, तुम संभालो, तुम्हारी माया है ये। कर्म के पथ से विचलित करने स्वयं कर्म भी आया था। संबंधों का मोह डिगाने आया था ममता बनकर। इसी बात को लिखने के लिए पूरी कविता लिखी है। संबंधों को मोह डिगाने आया था ममता बनकर। तीनों माताएं भी पहुंची थी, मां कैकेयी सहित। लौट चलो राम, गलती हो गई हमसे। अब इस जगह अगर हम होते, आप होते, तो अपन सोचते यार देखो भरत भैया भी नहीं मान रहे, गुरुजी भी नहीं मान रहे, माताएं भी कह रही हैं, चलो लौट चलते हैं। रामायण और महाभारत में सब कुछ समान है। दोनों जगह धर्म है, दोनों जगह भाई हैं। इधर युधिष्ठिर है, इधर राम है, धर्मराज युधिष्ठिर, इधर रामो विग्रहवान धर्मा। दोनों जगह प्रतिज्ञाएं, इधर भीष्म की प्रतिज्ञा, यहाँ हमारा दशरथ की प्रतिज्ञा है। दोनों जगह भाइयों का प्रेम है, दोनों जगह स्वयंवर है, दोनों जगह धर्म युद्ध है, दोनों जगह यज्ञ है, दोनों जगह युद्ध है, दोनों जगह धर्म की विजय है। पर रामायण और महाभारत में अंतर क्या है? रामायण के निर्णय और महाभारत के निर्णय की प्रकृति अलग है। महाभारत के निर्णय स्वार्थ के निर्णय है, व्यक्तिगत निर्णय है। मैं हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधा हूं, और इतना बंधा हूं कि कुल वधु का चीरहरण हो रहा है और मैं बंधा हूं। दूसरी तरफ राम जी हैं, रामायण है। सब कह रहे हैं कि लौट चलो राम, पर राम जी कह रहे हैं कि आने वाला समय क्या कहेगा, इतिहास क्या कहेगा, धर्म क्या कहेगा, कुल की आन क्या कहेगी। जब जब जिंदगी में हम स्वार्थी होकर के सोचेंगे, महाभारत हो जाएगी। और जब जब हम परमार्थी होकर के सोचेंगे, परमात्मा के प्रकृति के बारे में सोचेंगे, समष्टि के बारे में सोचेंगे, तब तब जिंदगी में रामचरितमानस हो जाएगी। इसीलिए रामचरितमानस अनुकरण बन गई और महाभारत उदाहरण बन गई। यही अंतर है। स्वयं प्रतापी पितु नाम परमात्मा, स्वयं प्रतापी होकर पितु का नाम सदा आगे रखा। मान बढ़ाया कुल का पर अभिमान सदा त्यागे रखा। नैतिक क्षमताओं ममता, तीनों माताएं आई थी, क्षमताओं को कमतर करने आई थी समता तनकर। कदम कदम पर सुविधाएं भी पत रोकी थी राम का। कितनी राक्षस गड़काएं भी व्रत रोकी थी राम का। सही मार्ग पर लाकर पशु भी मनुज बनाए राम ने। हनुमत दाद सब बानर वीरा, धरो मनोहर मन सभी शरीरा। स्वयं कौन सी पंक्ति पढ़ रहा था मैं? क्षमताओं को कमतर करने। पांडे जी ध्यान से सुन रहे थे, मैं बीच बीच में पूछ लेता हूं, पता चलता है कौन कौन ध्यान से सुन रहा था। क्षमताओं को कमतर करने आई थी समता तनकर। कदम कदम पर सुविधाएं भी पथ रोकी थी राम का। कितनी राक्षस गड़िकाएं भी व्रत रोकी थी राम का। सही मार्ग पर लाकर पशु भी मनुज बनाए राम ने। जीत गए तो राजा रिपु के अनुज बनाए राम ने। सिंहासन पर सास सियाजू बैठी थी संग राम के। नारी का सम्मान गढ़ा नव ऐसे थे ढंग राम के। पर पितरों की यशो कीर्ति और पुत्रों की कृति। राम पहले राजा हैं जिन्होंने अपनी भार्या को अपने साथ सिंहासन पर बिठाया।
पर पितरों की यशो कीर्ति और पुत्रों की कृति बचे, इसीलिए बनदेवी वाली रचना राजा राम रचे। लवकुश जैसे संस्कार हो ये अभिराम बताना था, क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था। और मर्यादा में रम करते हैं जो भी होते काम वही, जो सेवक को मित्र मान ले हो सकते हैं राम वही। केवट को भी हाथ जोड़ अनुरोध किए थे राम जी, सेवक को सम्मान हो कैसा ये मंत्र दिए थे राम जी। केवट से पूछा था कि तुम्हें कैसे पहचान लिया कि ये साक्षात नारायण है। केवट ने कहा कि इस घाट पर जीवन निकल गया, कोई दुत्कार के बुलाता था, कोई हुक्कार के, कोई फुफकार के, कोई डांट के, कोई डपट के। पहली बार कोई कानों में ध्वनि आई जिसने हाथ जोड़ करके कहा, हे केवटराज, मुझे मेरे भाई और भार्या सहित गंगा के उस पार उतार दीजिए। मैं उनकी विनम्रता को सुन करके जान गया कि ये नर नहीं नारायण है। इसलिए मित्रों, आप कितने बड़े हैं ये आपके घमंड और अहंकार की भाषा पद नहीं बताती है, आप कितने बड़े हैं ये आपके विनम्रता की भाषा बताती है। और अच्छे आदमी की दो ही पहचाने, उसके मित्र कितने पुराने हैं और उसके नौकर कितने पुराने हैं, इससे पता चल जाता है आदमी कितना अच्छा है। पांडे मिष्ठान भंडार अगर अच्छा है तो उसके पीछे वह बरसों से काम कर रहे वो श्रवक परिवार भी है, जिसको परिवार भाव से पांडे जी ने अपने साथ रखा है। एक बार तालियां बजा करके पांडे परिवार के प्रति, उनके मिष्ठान भंडार के प्रति और उनके जो पिताजी के प्रति जो उनकी श्रद्धा है वह ऐसी ही अक्षुण्ण बनी रहे। परमात्मा उनको, इसीलिए हे राम के बेटो, अंतिम पंक्तियां पढ़ के आपसे विदा लेता हूं कि इसीलिए हे राम के बेटो कर्म के पथ को अपनाओ। राम स्वयं है रूप धर्म का, धर्म के पथ को अपनाओ, वरना क्या होगा, नहीं अपनाया तो क्या होगा, मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो जाएगा, सिग्नल नहीं आएंगे, नहीं, वरना धर्म भी जीवन में फिर कष्ट कष्ट भर देता है, वरना धर्म भी जीवन में फिर कष्ट कष्ट भर देता है। परिवार देख लेना, जिन लोगों ने धर्म के पथ के इतर चलने की कोशिश की उनके हश्र क्या हैं आपको दिख जाएंगे, वरना धर्म भी जीवन में फिर कष्ट कष्ट भर देता है। जो धर्म नष्ट करता है उसको धर्म नष्ट कर देता है, जो धर्म नष्ट कर देता है, जो धर्म नष्ट करता है उसको धर्म नष्ट कर देता है। चाचा जी प्रणाम, पूरा परिवार ही आ गया। जो धर्म नष्ट करता है उसको धर्म नष्ट कर देता है। और हम तो वो बुंदेलखंड के लोग हैं जिन्होंने जान पर खेल करके धर्म की रक्षा की है। महारानी कुंवर गणेशी भाई ओरछा में ब्राह्मो विग्रहवान धर्मा साक्षात राम जी को लाई है, सबको पता है। लेकिन महाराज मधुकर शाह ने भी जान पर खेल करके धर्म की रक्षा की थी। ये बात हम बुंदेलखंड वासियों को इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि हम ओरछा के जुड़े लोग हैं। हुक्म दिया था बादशाह ने, क्या घटना हुई थी इतिहास की, 1 मिनट में वो घटना सुनाने के लिए किसी ने कहा है आप तालियां बजाएं तो मैं आपको वो घटना सुना देता हूं। इससे मुझे ये भी पता चल जाएगा आप तक पहुंच रही है बात। भाई साहब आपने ताली नहीं बजाई, नहीं सुनो क्या? अच्छा ठीक है, मैं बड़ा लोकतांत्रिक कवि हूं, पूछ पूछ के ही करता हूं। घटना ये हुई मित्रों कि हुक्म दिया था बादशाह ने महीपन खो, मानो राव राजन प्रमाण लेखियत है। एक कूलर बंद कर सकते हैं क्या 2 मिनट के लिए? बस 2 मिनट के लिए कूलर बंद कर दो, आप ये बटन दबा दो, इधर से भी कोई हो तो बंद कर दो, वो भी बंद कर दो पीछे से, आपको आनंद आएगा। इसलिए बहुत 1-2 मिनट का ही समय बचा है मेरा। हुक्म दिया था बादशाह ने महीपन को, ये वाला भी बंद कर दो बेटा, थोड़ी देर गर्मी में बैठो। हुक्म दिया था बादशाह ने महीपन खो, मानो राव राजन प्रमाण। कठिन शब्द है, एक शब्द भी आप भूल जाएं मतलब छोड़ देंगे तो फिर समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैंने बंद कराए। कि हुक्म दिया था, क्या हुई घटना मधुकर शाह महाराज के समक्ष। हुक्म दिया था बादशाह यानी बाबूजी अकबर ने हुक्म दिया था बादशाह ने महीपन खो, राजाओं को मानो राव राजन प्रमाण लेखियत है। चंदन चढ़ाए पद देवता के बंधन खो, देहों सिर दाग जहां रेखा रेखियत है। सारे राजा कान खोल करके सुन ले, आज के बाद अगर कोई मस्तक पर तिलक लगाया और माथ कंठ में गलमाला पहनी तो उसके मस्तक पर तोप का गोला दाग दिया जाएगा। ये अकबर का हुक्म था। अकबर के सामने जब सारे राजा गए
तो सूनो कर गए भाल छोड़ छोड़ कष्टमाल। सबके मस्तक सूने थे, मालाएं उतनी थी, कंठी उतनी थी। सूनो कर गए भाल छोड़ छोड़ कष्टमाल, दूसरो दिनेश तहा कौन पेखियत है। सोहत टिकैत मधुशाह अनयारो जिम, नागन के बीच मनयारो सोहियत है। जब सारे राजा अपनी कंठी माला उतार करके गए तो केवल ओरछा के राजा मधुकर शाह बड़ा टीका लगा करके और बड़ी माला पहन करके अकबर के सामने पहुंचे। तो अकबर ने देखा तिलक विचित्र ओरछा के नरनाह का, देख चकराया चित्त अकबर शाह का। बाबूजी बोले तुम मेरे आदेश की अवहेलना करके आए हो, तुम्हें अपने प्राणों से प्यार नहीं है। तो महाराज मधुकर शाह ने जो उत्तर दिया, आज भगवान के बिहार के अवसर पर धर्मपरायण जनता के समक्ष, एक धर्मपरायण परिवार, पांडे परिवार के समक्ष, इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है। महाराज मधुकर शाह ने कहा कि राजा महाराज, प्राणों से प्यार किसे नहीं होता, पर धर्म मुझे प्राणों से 1000 गुना प्यारा है। तालियां कमजोर हैं आपकी, मोबाइल छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ताली बजाओ ढंग से। ये तालियां बजाने से रक्तचाप और हृदयघात 2 बीमारियां ठीक होती हैं, और तुम बजा ही नहीं पा रहे हो। सच में होती हैं, बाबा रामदेव कहते हैं करने से होता है। अब बजाना जोर से, आप 15 मिनट बजाओ सुबह रोज प्रतिदिन, आपको जीवन में ब्लड प्रेशर नहीं होगा, कभी नहीं होगा, सच बता रहा हूं। लेकिन अनावश्यक मत बजाओ, जब कोई कार्यक्रम हो तब बजाओ। अनावश्यक बजाओगे तो लोग पता नहीं क्या समझेंगे, ताली क्यों बजा रहा है, संकट आ जाएगा। इसलिए जब अवसर हो तब बजाओ। अब कल बजाओगे तुम, यार भाई साहब ने अच्छी बात कही थी, तो कल बजाने पे अलग अर्थ समझा जाएगा, अभी बजाओ। धर्म मुझे प्राणों से 50,000 गुना प्यारा है। धर्म ही तो लोक परलोक का सहारा है। धर्म दिव्य दीपक है। मधुकर शाह महाराज कह रहे हैं अकबर से, शहंशाह हिंदुस्तान से, कि धर्म मुझे प्राणों से 1000 गुना प्यारा है। धर्म ही तो लोक परलोक का सहारा है। धर्म दिव्य दीपक है, मोक्ष मार्ग राह का। धर्म से बड़ा नहीं है हुक्म बादशाह का। धर्म से बड़ा नहीं है हुक्म बादशाह का। जीते जी कदापि कभी धर्म को ना छोड़ूंगा, और मुख अपने कभी धर्म से ना मोड़ूंगा। तिलक लगाना धर्म मेरा है सदा ही से, धर्म छोड़ सकता नहीं मैं हुक्म शाही से। इतना सुना तो सारे राजा जितने बैठे थे सबने मधुकर शाह महाराज की जय जयकार कर दी। उन्हें लगा कि हमने मरना तो एक बार सबको है, पर हमने माला उतार करके, कंठी उतार करके गलती की। मधुकर शाह महाराज ने अच्छा कर दिया। राजा कृष्ण भक्त थे, और भगवान कृष्ण कहते हैं कि यतोस्त कृष्णा ततो धर्मा, यतोस्त धर्मा यतो ततो जया। धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है फिर धर्म उसकी रक्षा करता है। और धर्म कौन है? राम और कृष्ण ही तो साक्षात धर्म है। अब कैसे रक्षा करते हैं? भगवान के बिहार के अवसर पर भगवान की अद्भुत लीला देखिए आप। अकबर के दरबार में भगवान कृष्ण की लीला देखिए। जैसे ही सारे राजाओं ने जय जयकार की, तुरंत ठाकुर ने लीला कर दी और अकबर के मन में भय भर दिया कि ये तो बगावत हो गई गुरु, ये तो मेरे राज्य में बगावत हो गई, इतनी बड़ी बगावत, सारे राजा मेरे खिलाफ। तुरंत उसने पैतरा बदला, सूनो कर गए भाल। तुरंत उसने पैतरा बदला, सन्नाटा छा गया सभा में। बोला सन्नाटा सभा का तोड़, 1 मिनट बाद चाय पिला देना भैया, मैं कलेजा निकाल के रख रहा हूं, तुम उस पर चाय डाल रहे हो मेरे कलेजे पे, मैं कलेजा निकाल रहा हूं। चले जाओ 2 मिनट के लिए चले जाओ, अभी आओ, अब 29 में आना तुम, अभी तो आ ही गए थे। सन्नाटा सभा का तोड़, पप्पू भैया, सन्नाटा सभा का तोड़। बोला शब्द वाह वाह, वाह मधुकर शाह, वाह 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 वाह। आपने ही नित्य नियम अपना निभाया है, जान पर खेल करके तिलक लगाया है। तिलक बिना है राजा महाराजाओं का समाज, निकले टिके सिर्फ एक सच्चे आप ही आज। आफरी हूं आपकी। अब जो कह रहा है अकबर, आपकी छाती 56 इंच की हो जाए तो बताना। अकबर बोला कि आफरी हूं आपकी अनोखी आन बान पर,
इसमें जरा भी नहीं मेरे छल छंद है, मुझे तुम्हारा तिलक बहुत पसंद है, मुझे तुम्हारा तिलक बहुत पसंद है। और दो घोषणाएं की अकबर ने, अपने सामान्य ज्ञान के लिए सुन लेना। अकबर ने जो दो घोषणाएं की वो आज तक साकार हैं। अकबर ने कहा कि आपके ही नाम से लगाया अब जाएगा, मधुकर शाही यह टीका कहलाएगा, मधुकर शाही यह टीका कहलाएगा, सम्मान तुम्हारा दुनिया में अब और अधिक ही बढ़ होगा। बहुत नाजुक सी पंक्ति है, सुनने को तो तालियों का विस्फोट हो जाएगा। सम्मान तुम्हारा दुनिया में अब और अधिक ही बढ़ होगा, तुम कहलाओगे टीकम शाह और नगर टीकमगढ़ होगा। तुम कहलाओगे टीकम शाह और नगर टीकमगढ़ होगा। ऐसे महाराज मधुकर शाह जिन्होंने धर्म की रक्षा की, रानी साक्षात धर्म को लाई, ऐसे ओरछा के राजा ने ही बरुआ सागर की बसाहट की है, इस नगर को बसाया है। इसलिए आप लोग अपने आप को कभी ओरछा से मत भिन्न मानना। आप उसी नगरी के, उसी राज्य की प्रजा है, उसी नगर के लोग हैं। उस वैभव का, उस गौरव का अपने हृदय में सदैव स्थान रखना। इसी के साथ मुझे तो 10 अक्टूबर को आना था, वो कार्यक्रम कैंसिल हो गया। पांडे जी ने कृपा करके आज आप लोगों के बीच में आने का मुझे अवसर दिया। बरुआ सागर जब जब आता हूँ आप सबके दर्शन करके बहुत आनंद आता है। बुंदेलखंड अद्भुत धरा है, बुंदेलखंड का गौरव आपके हृदय में धड़कता रहे। लाला हरदौल यहाँ पर हुए हैं हमारे, ऐसे अद्भुत लोग पैदा हुए इस धरती पर जिनकी महिमा। मेरा एक वीडियो वायरल हुआ लाला हरदौल के विषय में, लेकिन मैं वो सुना के आपको जाना चाहता था, लेकिन अब विमान निकल रहे हैं इसलिए आप लोग मुझे अनुमति दीजिए। आप सब ने इतने धैर्यपूर्वक सुना। उम्र सूरज है मगर ढलना पड़ेगा, जिंदगी को बर्फ से गलना पड़ेगा, आपकी यादों से ही भी यह दिल में रोशनी है, इस दिए को उम्र भर जलना पड़ेगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार। जय हो मिश्रा जी महाराज, आपने बहुत अच्छी पंक्तियां सुना करके सभी जनमानस को तृप्त किया। और इसी क्रम में पुनः हम आमंत्रित करते हैं, आज जो ऑर्गन पर संगत कर रहे हैं हमारे प्रमोद जी,